बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो आगे बिहारी लाल की जय। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 प्रकार के सृष्टि के वर्णन के बारे में सुनाते हैं। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पिता में ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की? ये बताया ना। भगवान ने क्या कहा? करो। तो भगवान इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी हैं उन सब का भी क्रम से वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुयज्ञों में श्रेष्ठ हैं। तो सूत जी कहते हैं कि शौनक जी विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्री जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झरोकों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वे कमल तथा जल काँप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूँगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू भुवः स्वः ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह तपह जन और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा कि ब्रह्मन, आपने अद्भुत कर्म विश्व रूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी प्रभु, उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्री जी ने कहा कि विषयों का रूपांतरण बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले ये सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कुछ प्रैक्टिकल भी बता दो। भगवान के शरीर से ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना करा। भगवान अपने आप को सब रूपों में प्रकट कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी आपके यहाँ अड़ोस पड़ोस में सुना हो, देखा हो, बहुत से कहते हैं कि आओ 1 रुपया दो, हम अभी इसको 2 कर देंगे, हैं, अपनी चीज़ दे दो, अभी हम इसके 10 गुना कर देंगे। सुना होगा कि नहीं? सुना है, देखा है? हाँ, देखा है ना। बस ऐसे समझ लो, वो दिखाएंगे, वो दिखा देंगे डबल हो गया, लेकिन उसके बाद में वो रहेगा एक। बहुत से क्या करेंगे, लौंग लेंगे और कुछ नहीं लेंगे, आपके हाथ हथेली पे हाथ मारेंगे और मुट्ठी बंद करेंगे, अपनी खाली मुट्ठी है उनकी बंद करेंगे और यूँ करके दे देंगे, लो जी लौंग आ गई आपके लिए।
बताया था ना वो साल में भगवान हाँ बताया था काफी को बोला वहाँ हुआ था मेरे साथ मेरा जी भी करता था। तो ये क्या है, जैसे भगवान वो करते हैं ना, ऐसे ही ये कुछ विद्याएं हैं, ये कुछ विद्याएं हैं कि जो चीज़ नहीं है ना वो उसको दिखा देंगे। तो ऐसे ही भगवान क्या है, ऐसे नहीं है लेकिन कहते हैं उससे कहीं है कि भगवान अपने आप को उतने रूप में प्रकट कर देते हैं खेल खेल में। तो ये जगत जैसा अब है वैसा ही पहले भी था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृतिक विकृतिक भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब यहाँ 3 चलेंगे, फिर 4 का भी मैं तो बता दूंगा क्योंकि 3 बार जल देते हैं ना। तो ऐसे ही जब कभी आपके पास में 3 प्रसाद आ जाए, समझो कि आपका परमात्मा यानी आप पे परमात्मा की बड़ी कृपा हुई है, जान के नहीं कि नहीं ये 3 बतासे दे दो। कहीं भी जाओ प्रसाद में 3 मिल जाए, कुछ भी, चाहे 3 पुष्प ही मिल जाए, चाहे 3 माला मिल जाए, उस दिन आप अपने को धन्य समझना। और तीर्थ यात्रा करने जाओ किसी मंदिर पर और वहाँ पुष्प के साथ साथ में कुछ लक्ष्मी जी आपको मिल जाए बिना मांगे और बिना किसी के दिए, तो समझना कि प्रभु की कृपा बरस रही है। तो अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। देखो 0 से लेकर 9 तक की गिनती होती है, उसके बाद में बढ़ा लो तो 9 प्रकार की सृष्टि है और एक वैसी है, हो गई 10। पहली सृष्टि महत्त्व की है, भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों से विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। अब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय तो आपको पता ही होगा, और नहीं तो आगे बता दूंगा। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की है, जिसमें 5 महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, ये ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। 5वीं सृष्टि सात्विक की, अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है, इसमें तामिश्र, अंतामिश्र, तम, मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। ये जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृतिक सृष्टियां हैं। अब विकृतिक सृष्टियों का भी विवरण ध्यान से सुनिए। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं, जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं, ये सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान विकृतिक सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार और विरुद्ध और ध्रुम, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती, ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि तिर्यक योनियों यानी पशु पक्षियों की है।
वह 28 प्रकार की मानी गई है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ इन त्रियकों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सूअर, नीलगाय और रुरु नाम का मृग, भेड़ और ऊँट, ये द्विशप यानी 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, सर्प और चमरी, ये एक शप 1 खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम भी सुनो। कुत्ता, गिद्दड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि पशु हैं। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। ये एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म पारायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु, पक्षी और मनुष्य, ये 3 प्रकार की सृष्टियाँ तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग विकृतिक सृष्टि है तथा जो महतत्वादि रूप वैकारिक देव सर्ग है, उसकी गणना पहले प्राकृतिक सृष्टि में की जा चुकी है। पहले की जा चुकी है और आपकी भी कुछ न कुछ होगी। जो वहाँ नहीं सुने वो यहाँ समझ जाएंगे, जो यहाँ भी नहीं समझे तो आगे आएगी कथा तो उसमें समझ जाएंगे। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कुमार सर्ग है वह प्राकृतिक विकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितृ, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किमपुरुष, असुमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगतकर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई ये 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मनमंत्र आदि का वर्णन करूँगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधे